आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत से हैं? आज की वीडियो फिर से एक फिलबदी वीडियो थी और मैं अपनी मुस्कुराहट या हंसी इस वजह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इतने नॉनसेंस, इतनी बेसिक बुनियादी चीज़ के ऊपर बहस शुरू हो गई सोशल मीडिया पे कि ऑब्वियसली जैसे हम कहते हैं सोशल मीडिया एक सर्कस है, तो वो एक सर्कस बन गया। और अजीब बात, अजीब तो नहीं, खैर एक्सपेक्टेड बात ये थी कि जिस चीज़ की तनकीद हो रही है वो कुछ और है, लेकिन शायद जो अंडरलाइंग मामला है वो कुछ और है। अब मरियम नवाज की बॉडी की लुक की फ्लैम्बॉयंस ऑन हर सन्स वेडिंग हैज़ वेरी मच टर्न्ड इनटू अ बैटल ग्राउंड। और वैसे तो हमारी तारीख यही है कि हम हमेशा औरत का जिस्म, औरत की खूबसूरती, औरत का रूप, औरत के कपड़े हमारे यहाँ हमेशा एक तरह से महाज रहे हैं, इफ अनाओं का नहीं तो रिस्पेक्ट का, ऑनर का, इन सब चीज़ों का। तो पहला सवाल तो ये है, जो मुझसे ज़्यादा बेहतर लोग जो जेंडर पॉलिटिक्स पे बात करते हैं वो इस पे बात कर सकते हैं कि क्या अगर वही एज ओल्ड क्वेश्चन कम्स इन टू द क्वेश्चन कि अगर किसी कोई ऐसा मर्द होता जिसने अपने बेटे या बेटी की शादी पे कितना यंग स्टनिंग सा सूट पहना होता या कुछ पहना होता, तो क्या ये सारे सवाल उठते या नहीं उठते? तो सबसे अहम बात तो ये है सोचने वाली। बट फ्रॉम हेयर ऑन वी विल सॉर्ट ऑफ ओपन अप द क्वेश्चन अ लिटिल। ये जुनैद सफदर की जो शादी की रसूमात चल रही हैं, जो शादी के इवेंट्स चल रहे हैं, खूब रंग रलियां चल रही हैं, खूब गाने हो रहे हैं, कव्वालियां हो रही हैं, हमने उनको पंजाबी कलाम सक में तरह दी बहुत अच्छी तरह पढ़ते हुए, हाजिरी देते हुए, पढ़ते हुए हमने सुना। देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे मरियम नवाज, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, बहुत स्टनिंग लग रही हैं इन माय ओपिनियन, हैज बिकम द टारगेट फॉर पीपल बिकॉज शी लुक्स अ लॉट यंगर देन शी इज। कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि दो तीन पॉइंट्स हैं इस क्रिटिसिज्म के, हम उस पर बात करते हैं कि वो बहुत यंग लग रही हैं, बहुत जवान लग रही हैं, और उन्होंने जितने प्रोसीजर्स कराए हैं, पीपल आर सेइंग द सर्जरीज, कॉस्मेटिक, सारी चीज़ें जो कराई हैं, इनका क्या फ़ायदा? और उसके बाद तो कोई भी लग जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि इसके अंदर मेरे एज ग्रुप के भी लोग हैं और ऑब्वियसली डायनासोर किस्म के अंकल आंटियां भी हैं जो ये आर्ग्यूमेंट ला रहे हैं, उनको मैं फिर बख्श देता हूँ, उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी है। लेकिन देखिए, अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बेबी शावर, और ये मर्द और औरतों दोनों से कह रहा हूँ, हाउ एवर यू आइडेंटिफाई, अगर आप अपने दोस्तों के बेबी शावर पे, डांस प्रैक्टिस पे कैंडिड तस्वीर 10 फिल्टर्स के साथ लगा सकते हैं, या शादी की, रैंडम शादी की तस्वीरों को फोटोशूट के को फोटोशॉप कर सकते हैं डालने से पहले, तो मरियम नवाज कैन क्लियरली अफोर्ड अ लॉट मोर एंड यू कांट। दैट्स योर प्रॉब्लम, राइट? अगर आप ये कहते हैं नहीं जी मैं सादगी में बिलीव करती हूँ या करता हूँ, तो देन अगेन दैट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट हर प्रॉब्लम। वो नहीं बिलीव करती सादगी में यार, वो फ्लैम्बॉयंस में बिलीव करती है, सो लेट इट बी, एंड शी हैज द मनी टू अफोर्ड ऑल दैट। तो या तो आप इस चीज पे आ जाएंगे जी हम सिर्फ दुनिया में ओरिजिनल रियल ब्यूटी को एंडोर्स करेंगे और किसी चीज को एंडोर्स नहीं करेंगे। अगर हम इस चीज पे चले जाएंगे तो हमें तो एक तो व्हील को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, फिर आपकी तमाम ब्यूटी इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, इंस्टा इंडस्ट्री जैसी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो इस बहस को तो छोड़ दीजिए। आप सब चाहते हैं कि आपका परफेक्ट पाउट आए, आपका ये प्रोफाइल नहीं है, आपका वो प्रोफाइल नहीं है, इस पे जाना शुरू हो जाएंगे तो बहस कहीं और चली जाएगी। दूसरा, मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि बहुत से लोग जो मरियम नवाज की तनकीद कर रहे हैं, आई थिंक दे विश दे लुक दैट गुड। ये एक बड़ा बेसिक कॉम्प्लेक्स होता है नफ्सियाती लोगों का कि अगर मेरे कोई शोल्डर्स बहुत अच्छे नहीं बने हुए या आर्म्स नहीं बने हुए, तो बॉयज कहते हैं यार मेरी ऐसी बिल्ट होनी चाहिए, यार ये मेरी ऐसी बिल्ट होनी चाहिए, एंड दे वुड जस्ट से लेकिन यार ये सब हमें डेकअप करने की क्या जरूरत है, ये बफअप करने की हमें क्या जरूरत है? सो स्टफ लाइक दैट। सो मे बी यू नो देयर इज अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, एज कार्ल जंग सेड that you know what we hate about others tells us more about ourselves than about others. So maybe on a very primal level you need to think about this कि आप लोगों ने एक इतनी चीज को बड़ा इशू क्यों बना लिया। अच्छा, फिर हम आते हैं कुछ सेलिब्रिटीज के ऊपर। सेलिब्रिटीज ने एज एक्सपेक्टेड बड़ी खूबसूरत हरकत की, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। किसी ने कहा कि ओ ये तो ऑप्यूलेंस है, ये फैशन नहीं है, और किसी ने कहा कि हमारा सारा पैसा यहाँ लग रहा है, फलाना ढिमकाना,
और फैशन ये नहीं होता है तो सब बड़ा कॉस्मेटिक है। मतलब इन अ नटशेल जो बातें मैंने सोशल मीडिया पे होती हुई देखी है, भाई देखिए पहली चीज तो ये कि आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी के कॉस्मेटिक चॉइसेस को या सुपरफिशियल चॉइसेस को जो ब्यूटी ऐड करते हैं उन पर भी सवाल उठाएं। आपकी पूरी एग्जिस्टेंस जो है लोगों के लिए वो आर्टिफिशियल है। आपकी पूरी जो ब्रांडेड पोस्ट्स आपको जिस इंस्टाग्राम, जिस स्नैपचैट, जिस टिकटॉक अकाउंट पे मिलती हैं वो फिल्टर्ड है। सो यू हैव नो राइट टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनटू द कॉस्मेटिक बिट। और अगर आप समझे 25 साल के हैं या की हैं, 22 साल की हैं, यंग हैं, एंड यू आर मेकिंग फन ऑफ मरियम नवाज, देन आई एम श्योर यू ऑल्सो मेक फन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल इन योर फैमिली who try to dress up and on certain occasions। तो अगर आप उनका भी मजाक उड़ाते हैं तो वो तरबियत का मसला है, उस पर मैं नहीं जाता। दूसरी चीज ये कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं ये हमारा लूटा हुआ पैसा है जो इन कपड़ों में नजर आ रहा है, जो इन गरारों में, इन लहंगों में, मुझे तो ये भी नहीं पता यार वो लहंगा या गरार है, बट स्टिल पुटिंग इट आउट देयर, उसमें नजर आ रहा है। अच्छा देखिए, अब ये बात जो आ गई ना करप्शन की, एक तो ये बड़ा फिर वो पटवारी प्लस यूथिया बहस में हम पड़ जाते हैं इस पूरी चीज के अंदर। लेकिन जहां तक सेलिब्रिटीज इस चीज को करप्ट कह रहे हैं, देखिए मेरा उन सारे सेलिब्रिटीज से सवाल है कि आप सब जो इतने सारे एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के रीटेक्स पे रीटेक्स दे के लाखों पैसे कमा लेते हैं, अगर आपने आज तक ये नहीं पूछा कि आपका जो सपोर्ट स्टाफ है, जो क्रू मेंबर्स हैं, जो स्पॉट बॉयज हैं, क्या उनको वक्त पे पैसे मिलते हैं, क्या उनको ढंग का खाना मिलता है, वाई आर दे ट्रीटेड लाइक पीसेस ऑफ शिट, अगर आपने ये सवाल किया है और अगर आपके अंदर इतना जमीर है तो आपको पूरा हक बनता है किसी की भी करप्शन पे या किसी के माल और किस तरह से उन्होंने वो माल एक्वायर किया है उस पर सवाल करने का। अदरवाइज यू आर अ पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम। आई मीन हाँ, आप शायद लीगल तरीकों से पैसे कमाते हो, आपका रियल स्टेट माफिया की तरह 10 प्लॉट्स नहीं हो, लेकिन मॉरल करप्शन तो आपके यहाँ भी है। तो आपको कोई हक नहीं है ये सवाल करने का। ये मैं आपको सिर्फ कह रहा हूं कि ये या तो अपने गिरेबान में झांके ना, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांके कि आपकी अपनी इंडस्ट्री किस साइकिल पे चलती है, किन लोगों को कब पेमेंट्स की जाती हैं, कौन लोग सफर करते हैं, क्यों आज तक स्पॉट बॉयज को वो प्रोटेक्शन नहीं दी गई। कभी कोई स्पॉट बॉय जनरेटर के करंट से किसी वो इलेक्ट्रोक्यूट हो रहा होता है, कभी किसी सिनेमेटोग्राफर की बाइक पे शूट होते हुए डेथ हो रही होती है, और किसी को लगेगा कि मैं आई एम जॉइनिंग टू डिफरेंट थ्रेड्स, बट आई एम नॉट। आई एम सेइंग दैट सेलिब्रिटीज हैव नो राइट टू कॉल आउट करप्शन इन दिस केस if they do not introspect and look at their own system, that how corrupt and rigged their own system is। तो अगर आप अपने सिस्टम को समझते हैं और एक अच्छे, मैं जानता हूं बहुत से लोगों को बड़े सादिक और बड़ी इन सब चीजों की बराबरी का ख्याल रखने वाले लोग हैं, तो बिल्कुल ये कीजिए। और फिर इन द एंड ऑफ द डे ये याद रखिए कि यू नो वो भी पब्लिक फिगर हैं, आप भी पब्लिक फिगर हैं। जितने आप सोशल मीडिया सैंडस्टॉर्म्स चलाएंगे उनकी तरफ कल को आपकी तरफ भी आएंगे। सो इन द एंड ऑफ द डे इस चीज का लुबे लुबाब यही है कि देखिए जो कर रहा है करने दीजिए, बिला वजह सियासत को बीच में ना लाइए। अगर आपको उनकी करप्शन से प्रॉब्लम है, अगर आप इमरान खान के सपोर्टर हैं, तो 2 मिनट को सियासत को साइड पे रखिए, दैट वेदर यू आर हेटिंग ऑन दैट वुमन बिकॉज ऑफ योर पॉलिटिकल व्यूज और शी इज जेन्युइनली लुकिंग अगली। सो दैट इज योर चॉइस। बट याद रखिए कि जहां आपका ओपिनियन आपकी चॉइस है, वहां जो वो कपड़े पहनना चाहें वो आपकी चॉइस है। तो ये कुछ मौजूआत पे मुझे बात करनी थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस फिल्बदी वीडियो को देखने का। मैं हमेशा कहना भूल जाता हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, फॉलो माई वर्क एंड लोड्स ऑफ लव बैक टू ऑल ऑफ यू।